हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं कंचन गोयल आज आप सबके सामने ड्रामा को कैटेगराइज करूंगी ताकि आपके माइंड में एक माइंड मैप क्रिएट हो सके और अपनी स्टडी को आप इजी बना सकें गाइस। क्योंकि आप सिर्फ ड्रामा ही नहीं पढ़ते, अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो आप उसको अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। शेक्सपियरियन ड्रामा, प्री शेक्सपियरियन एंड पोस्ट शेक्सपियरियन। इसको जस्ट लाइक मैंने वैसे ही डिवाइडेड किया है, जैसे कि हम क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को लेकर टाइम पीरियड डिवाइड करते हैं, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट। राइट गाइज, तो प्री शेक्सपियरियन में हम इंक्लूड करते हैं रिलीजियस ड्रामा, मोरलिटीज़, इंटरल्यूड्स, आर्टिक ड्रामा, मिस्ट्री प्ले। अब रिलीजियस ड्रामा में हम इंक्लूड करेंगे मिस्ट्री प्ले, जो स्टोरी बाइबल पर बेस है। मिरेकल ड्रामा फोकस ऑन अवर सेंट, जस्ट लाइक भगवान राम, श्री कृष्ण आदि की कहानियाँ हम पढ़ते हैं, महाभारत, रामायण, श्री कृष्ण पुराण। तो उसी तरह ब्रिटिश लिटरेचर में भी मिरेकल ड्रामा आया था। उस टाइम 4 साइकिल फेमस थे गाइस, यॉर्क साइकिल, चेस्टर, वेकफील्ड, होगी साइकिल, या इनको टाउनली प्ले या एंड टाउन प्ले भी कहा जाता है गाइस। तो आपके क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि इस 4 साइकिल में से 3 साइकिल दे देंगे और एक पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, फर्स्ट जो मिरेकल प्ले था वो लुडस दी सांता कैटरीना था 1110 में। राइट गाइस, अब हम टर्न करते हैं मोरलिटीज़ प्ले पर। मोरलिटीज़ प्ले बाइबल से डायरेक्टली नहीं होते, ये एलिगोरिकल होते हैं और जो इसमें हीरो होता है वो मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एवरी मैन का राइटर पता नहीं है किसी को भी, परंतु ये इसकी कुछ लिटरेचर में मिला है। और ये भगवान, इसमें एक कहानी है जिसमें भगवान ना डेथ के साथ साथ एवरी मैन नाम के कैरेक्टर को भेजता है। और हमारी जो इंडियन माइथोलॉजी भी कहती है कि मृत्यु के बाद आदमी के अच्छे कर्म उसके साथ जाते हैं, उसी तरह एवरी मैन के साथ गुड डीड्स गया था। राइट गाइज, तो अब हम फोकस करते हैं इंटरल्यूड्स पे गाइज। इंटरल्यूड्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी प्ले में के बीच में 4 या 5 मिनट के कॉमेडी सीन को क्रिएट किया जाता है गाइज। ठीक है, तो इसमें हम जॉन हेवुड का नाम बहुत फेमस है। जस्ट लाइक वेब सीरीज़ आपने देखी होंगी, तो वेब सीरीज़ 9 to 10 आवर्स की होती हैं और उसमें बीच में कॉमिक सीन डाल दिए जाते हैं ताकि इंटरेस्टिंग कंटेंट बने। उसी तरह उस ज़माने में इंटरव्यूज़ चलते थे। तो आपको इन 4P पर और जॉन हेवुड के नाम को फोकस करना है। इसमें है पामर, पार्टनर, पोडी कैरी और पैडलर। आपको ये गाइस ज़रूर पढ़ के जाने हैं 4P। ये 2018 के एग्ज़ाम में भी आए थे, नेट के एग्ज़ाम में गाइस। राइट, और अब इसके बाद आता है हमारा आर्टिस्टिक ड्रामा फोकस ऑन सेक्युलर टॉपिक्स, मतलब विशेष टॉपिक पर लिया जाता है। अब रिलीजन पर इतना फोकस नहीं किया जाता। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रेजेडी मानी जाती है वो गॉडोबक मानी जाती है। इसका टाइटल फोरेक्स और पोरेक्स भी है, 1561 में किया था। और जिस एक्टिंग कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था वो था द जेंटलमैन ऑफ इनर टेम्पल। अब फर्स्ट ये ब्लैंक वर्स ड्रामा था गाइज। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो फर्स्ट ब्लैंक वर्स ड्रामा था वो अर्ल ऑफ सुरे द्वारा इंग्लिश लिटरेचर में लाया गया था और अर्ल ऑफ सुरे को हेनरी हॉवर्ड भी कहा जाता है। अब जो हमारी फर्स्ट कॉमेडी थी वो राफ रॉयस्टर रिटन बाय लाल के द्वारा, ये आर्कीटाइप कॉमेडी थी गाइज। इसमें कॉन मैन नाम का ट्रिकर फिगर भी था गाइज। ठीक है, अब सेकंड कॉमेडी मानी जाती है गैमर गर्टन की नीडल्स, जॉन स्टील ने लिखी थी गाइज। तो इसको हम ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। राइट गाइज, अब हम दोबारा आते हैं शेक्सपियरियन पे। और शेक्सपियरियन पीरियड में भी हम 2 टाइप्स से डिवाइड करते हैं गाइज इसको। राइट, 2 टाइप से डिवाइड करेंगे। एक तो हमारी ट्रेजेडीज़ चलेंगी और सेकंड वन हमारी कॉमेडीज़
और ट्रेजेडी में भी हम शेक्सपियर की जो फेमस 4 ट्रेजेडीज़ हैं उनको इंक्लूड कर सकते हैं। कॉमेडीज़ में वैन जॉनसन की कॉमेडी है, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे सब इसमें इंक्लूड होंगे जो थिएटर लिखते थे। गाइज आपको मैं बता दूं कि जो पोस्ट शेक्सपियन पीरियड था वो 20th सेंचुरी को काउंट होता है। बीच में जितने भी पीरियड्स आए थे आफ्टर एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड माना जाता है थिएटर का, और उसके बाद डिक्लाइनिंग आने लगी थी। जस्ट लाइक एनपीसी कर्व की तरह ही कि एनपीसी कर्व की तरह ही आने लगी थी डिक्लाइन। जैसे आप मान लीजिए ये है, ठीक है, अभी यहाँ पर हमारा एलिजाबेथन पीरियड था, अब इसके बाद यहाँ पर पोस्ट शेक्सपियन आया पीरियड, ठीक है गाइज, और पोस्ट शेक्सपियन डिक्लाइनिंग पीरियड से फिर अप होके ऊपर उठा है, क्योंकि एलिजाबेथन पीरियड के बाद कॉमनवेल्थ पीरियड आया जिसमें थिएटर बिल्कुल बैन हो गए थे। फिर रोमांटिक पीरियड आया तो उसमें पोएम्स आने लगी थी, नेचर के प्रति राइटर्स आने लगे थे, ठीक है। फिर बाद में विक्टोरियन पीरियड आया तो वो नॉवल के लिए फेमस हो गया था। तो हमारा जो 20th सेंचुरी था वो हमारी थिएटर पर फोकस था, जिसमें 1 एक्ट प्ले आए, 2nd एक्ट प्ले आए, और आर्टिस्ट और क्या कहते हैं ऑब्जर्व थिएटर आया, ठीक है, किचन सिंह ड्रामा आया, रियलिस्टिक आए, एक्सप्रेशनिस्ट आए, बर्टोल्ट ब्रेcht का एपिक थिएटर आया। गाइस तो इस तरह से आपको अपनी स्टडी है ना स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा और एक एक चीज़ को रिलेट होते हुए चलना पड़ेगा ताकि आपके माइंड में एक माइंड मैप क्रिएट हो सके गाइस, राइट गाइस। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत माइंड पिक्चर क्लियर होगी ड्रामा की, और आप इस तरह से अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपका हेल्प किया आपकी स्टडी में, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अधिक से अधिक इस तरह के वीडियो प्राप्त हो सके गाइस। और मैं फिर से कहती हूँ कि ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ें, थोड़ा कंटेंट पढ़ें, परंतु डीपली स्टडी करें ताकि आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल हो सके। और ऑडियो क्लिप इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अपने ईयरलीड लगा के और इसको सुनते रहें, गोइंग थ्रू हो सकें और अपने काम में भी व्यस्त रह सकें गाइज। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड बाय बाय एंड टेक केयर।